तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते होंगे कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया है। तो आखिर इंडिया ने कैसे इस रिस्पांस को बड़े स्ट्रेटेजिकली इम्प्लीमेंट किया, वो जानेंगे आज इस वीडियो में। तो इस वीडियो का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इस वीडियो का जो आज का ऑब्जेक्टिव है कि जितने भी ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड जितने भी सर्कमस्टांसेस हैं, उसके एग्जीक्यूशन से रिलेटेड बातें हैं या जानकारियां या क्या क्या जियोग्राफिकल इम्प्लीकेशन सब्सिक्वेंटली प्रोसेस किए गए हैं, वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। एंड साथ ही साथ इस वीडियो में जो हम कवर करेंगे कि पहलगाम टेरर अटैक या आपका क्यों हुआ, कब हुआ, इंडिया ने मिलिट्री के साथ कैसे रिस्पॉन्स किया, इंटरनेशनली क्या रिएक्शंस आए, साथ साथ इंडो पाक रिलेशन पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो आखिर ऑपरेशन सिंदूर है क्या? ऑपरेशन सिंदूर, जो कि आज यानी कि कल रात लगभग 1:30 के आसपास भारत सरकार ने या इंडियन आर्मी ने या इंडियन एयरफोर्स ने एक प्रिसाइजली एयर स्ट्राइक ऑपरेशन कंडक्ट किया, जिसका जो मेन मोटिव रहा वो रहा पाकिस्तान एंड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो भी जितने भी टेररिस्ट द्वारा बनाए गए इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उसको ध्वस्त करना, ताकि जो लोग पहलगाम हमले के जिम्मेदार थे उनको सबक सिखाया जा सके। इस ऑपरेशन को लगभग हमारी फोर्सेस ने 23 से 27 मिनट में कंप्लीट कर लिया था। एंड इसमें रफाल जैसे जो फाइटर जेट्स थे वो शामिल थे, जैसे कि उसके अंदर स्काल्प मिसाइल्स या आसम हैमर बॉम्ब्स भी शामिल थे जिन्होंने जाके हिट किया था। तो इसका क्या आउटकम निकला? इसका आउटकम ये निकला कि लगभग 9 टेररिस्ट कैंप्स टारगेट किए गए, जिसकी वजह से वो उनको ध्वस्त किया जा सका। अब ये जानेंगे कि आखिर भारत सरकार को ऑपरेशन सिंदूर क्यों लॉन्च करना पड़ा। जैसे कि आप सभी को पता है कि अप्रैल 22 2025 को लगभग 5 ऐसे मिलिटेंट ने थे जिन्होंने कश्मीर की पहलगाम वैली या बैसरन वैली में जाके अटैक किया नॉर्मल इंसानों पे, जिससे 26 सिविलियंस की जान गई, जिसमें से मोस्टली सब हिंदूज थे जो, और एक क्रिश्चियन था एंड एक लोकल मुस्लिम भी रहा जिसने उन्हें रोकने की कोशिश करी। अटैकर्स ने जो जिस ग्रुप ने बेसिकली इस अटैक की जिम्मेदारी ली वो था टीआरएफ, जो कि एक लश्कर ए तैयबा का ही प्रॉक्सी ग्रुप है। उनका जो मॉडस ऑपरेंडा रहा इस हमले के पीछे वो ये रहा कि विक्टिम्स को उनके रिलीजन के अकॉर्डिंगली आइडेंटिफाई किया जा सके और उनको मारा जा सके, ताकि हमारे देश में तनाव पैदा हो सके। जो कि आपने देखा भी होगा कि हमले के बाद कुछ ऐसे इंसिडेंट्स या वीडियोस आए थे जिसमें लोग धर्म के बीच बंटना शुरू हो गए थे। इस पहलगाम हमले का जो सबसे मुख्य या कह सकते हैं कि सबसे डेडलीस्ट अटैक इस पहलगाम हमले को कहा गया है 2008 के मुंबई अटैक्स के बाद। तो आखिर इंडिया ने पहलगाम हमले का जो रिस्पॉन्स था वो कैसे किया? सबसे पहले जो रिस्पॉन्स आया पहलगाम हमले के बाद वो था कि पूरे देश में एक सद्भावना या फिर एक कह सकते हैं दुआएं शुरू हो गई उन सिविलियंस के लिए जिनकी इस आतंकवादी हमले में मौत हुई थी। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर मोदी अपने विदेशी दौरे पे थे जिसको वो कट करके वापस आए, एंड उन्होंने साथ ही साथ तुरंत आते ही सबसे पहले मीटिंग ली, एनआईए को इसमें इन्वॉल्व किया ताकि जो मेन अक्यूज हैं या मेन जो लोग इसके पीछे जुड़े हैं उनके बारे में पूरी जानकारी जुटाई सके। एंड साथ साथ पब्लिक के लिए भी एक अपील करी कि कुछ भी ऐसी अगर फोटोग्राफ्स या वीडियोस उनको मिलती हैं समझ से रिलेटेड तो जल्द से जल्द एनआईए को सबमिट करें। तो सबसे स्पेसिफिक चीजें इस ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्या रही? सबसे पहले रहा इसका टाइम फ्रेम, जो कि जैसे कि आई थिंक आपको पता चला ही होगा कि भारत सरकार ने कल एक मॉक ड्रिल की अनाउंसमेंट करी थी, लेकिन जो कि आज होना था शाम को 7 बजे, और इसी मॉक ड्रिल में पाकिस्तान को उलझा रखा है। रात को ही लगभग 1:05 से लेकर 1:30 बजे के बीच में हमारी सेना ने या हमारे वायुसेना ने पाकिस्तान के कुछ ठिकानों पर अटैक कर दिया, जिसमें से मोस्टली जो उनके टेरर कैंप थे वो जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के थे, जिनकी जो मेन लोकेशंस रही हैं वो बहालपुर रही है, मुरिदका रही है, सरजल रही है, महमूमा जोया रही है पाकिस्तान में। और काफी प्रिसाइजली स्ट्राइक किया गया है ताकि जो वहां की आम जनता है उनको नुकसान ना पहुंचाया जा सके, एंड किसी भी पाक
आर्मी के ठिकाने को नुकसान ना हो, ताकि कोई और चीजें एक्सकलेट ना हो। अब मेनली कौन कौन से एरियाज को इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान टारगेट किया गया? सबसे पहला तो जो मेन इसमें जगह थी वो थी भावलपुर की, जो कि जैश ए मोहम्मद का एक ठिकाना रहा है, जहाँ पे मसूद अजहर अपनी फैमिली के साथ रहता था। एंड कुछ रिपोर्ट्स ये भी आई हैं कि शायद वो मारा भी गया है, लेकिन अभी पूरा इन सब चीज़ों पे खुलासा होना बाकी है। इसके साथ साथ मुरिदगा, जो कि लश्कर ए तैयबा का ठिकाना रहा है। उसके बाद सियालकोट, जो कि अनदर हॉटस्पॉट रहा है मिलिटेंट एक्टिविटीज का, जहाँ पे लोगों को ट्रेन किया, जहाँ पे जहाँ पे आतंकवादियों को ट्रेन किया जाता था और जो आके भारत में हमला करते थे। इसके अलावा जो कि कुछ जगह पीओके के अंदर भी नहीं, जैसे मुजफ्फराबाद हो गया, कोटली हो गया, 3 ऐसी जगह और हैं जिनको भी भारत सरकार ने डिस्क्लोज नहीं किया है। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद अभी तक पाकिस्तान की क्या इस पे प्रतिक्रिया आई है? तो सबसे पहले पाकिस्तान ने इस एक्शन को कंडेम किया है एंड उसने बोला है कि ये एक्ट ऑफ वॉर है। साथ ही साथ उसने कुछ क्लेम्स भी, झूठे क्लेम्स भी किए हैं, जैसे कि उसने कुछ इंडियन जेट्स को मार गिराया है, लेकिन अभी तक कुछ ऐसी पुष्टि भारत सरकार की तरफ से नहीं की गई है। तो हम भी आपसे यही कहेंगे कि ऐसी किसी भी फेक वीडियोस पे यकीन ना करें और अपनी सरकार पर भरोसा रखें। जो उनकी तरफ से इंफॉर्मेशन आती है सिर्फ उसी को सच माने। साथ ही साथ पाकिस्तान सरकार की तरफ से ये भी बताया गया कि कुछ सिविलियन कैजुअलिटीज भी हुई हैं, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डैमेज हुआ है, जैसे कि मॉस्क का स्कूल। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि भारत सरकार ने स्पेशली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज ये अनाउंस करा है कि हमने सिर्फ स्पेसिफिक टारगेट्स को ही हिट किया है और कोई ऐसी एक्स्ट्रा सिविलियन कैजुअलिटी नहीं हुई है। एंड उनके प्रूफ भी आई थिंक इंडियन गवर्नमेंट के पास हैं। तो इस ऑपरेशन सिंदूर या इस भारत के एक्शन के बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कैसे रिएक्ट किया? तो सबसे बड़ा जो यहाँ पे कंसर्न निकल के आया वो यूएस, यूके, चाइना और यूएन की तरफ से आया। एंड उन्होंने भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों से बोला है डी एस्केलेशन के लिए, और बोला है कि कोई एक्स्ट्रा स्टेप ना उठाया जाए जिससे एक वॉर हो। इवन तो भारत सरकार ने भी यही चेतावनी पाकिस्तान जारी करी है कि हमने आपके कोई मिलिट्री बेस पे हमला नहीं किया है, हमने स्पेसिफिक टारगेट्स पे किया है। तो कोई भी ऐसी एस्केलेशन या कोई भी ऐसा स्टेप पाकिस्तान आर्मी ना उठाए जिससे उनको फिर बाद में भुगतना पड़े। साथ ही साथ इन कंट्रीज ने काफी ट्रैवल वार्निंग भी इशू कर दी है और एक डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट भी शुरू कर दी है, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, ताकि फर्दर एस्केलेशन से बचाया जा सके। इसके अलावा भारत के सपोर्ट में कुछ और नेशंस भी सामने आ गए हैं, जैसे इजराइल ने सपोर्ट किया अपने इस एक्शन के लिए। साथ ही साथ इवन तो रशिया ने भी इसमें अपना सपोर्ट जाहिर किया है भारत के लिए। अब इसमें कौन कौन सी स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस होनी जरूरी है? इंडिया ने बहुत ही साफ क्लियर शब्दों में कह दिया है कि अब हम बिल्कुल जीरो टॉलरेंस स्टांस रखेंगे टेररिज्म के अगेंस्ट। साथ ही साथ एक रीजनल स्टेबिलिटी भी बनाए रखेंगे, बिकॉज दोनों ही देश एक न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज हैं। साथ ही साथ जितने भी क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशंस हैं उनको प्रॉपरली और अपनी बलबूते पे प्रॉपरली डेमोन्स्ट्रेट करके या प्रॉपरली हैंडल किया जाएगा, ताकि कोई भी ज्योग्राफिकल या जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स शिफ्ट ना हो। तो आखिर व्हाट इज द हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट? तो मेजरली जैसे कि जब से भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, कश्मीर एक ऐसी जगह रही है जो शुरू से एक डिस्प्यूट का केंद्र रही है, जहां पे लगभग 1947 के बाद से ही काफी टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से काफी मल्टीपल वॉर और ऐसे अटैक्स देखने को मिले हैं। इससे पहले भी इंडिया ने काफी 2 ऐसे अटैक या 2 ऐसे एयर स्ट्राइक्स या स्ट्राइक्स किए हैं, जिसमें से पहला सर्जिकल स्ट्राइक 2016 में किया था पहलगाम हमले, पठानकोट के हमले के बाद में भी, और दूसरा बालाकोट किया था जो कि 2019 में किया था। साथ ही साथ भारत सरकार ने पाकिस्तान को एक कड़े शब्दों में चेतावनी भी दे दी है कि अगर वो ऐसे ही टेररिज्म का साथ देता रहेगा तो उसे आगे भी ऐसे ही एक्शंस के लिए तैयार रहना है। तो इसके अलावा
क्या आगे हम क्या पॉसिबल फ्यूचर सिनेरियोज हो सकते हैं इस ऑपरेशन के बाद। तो मेरी माने तो सबसे पहला तो सबसे इम्पोर्टेंट कि डी एस्केलेशन ही रहेगा, लाइक अंडर द टेबल डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू इस चीज को सुलझाया जाए और वापस से शांति को बहाल किया जाए। दूसरा जो ऑप्शन हो सकता है रिटेलिएशन में भी हो सकता है कि पाकिस्तान आर्मी बौखला के रिटेलिएट करे एंड फिर भारत सरकार या हमारी जो आर्मी फोर्सेज है फिर उसका जवाब प्रॉपरली अच्छे तरीके से देंगे। तीसरा ये हो सकता है कि कोई भी डेवलप्ड कंट्री लाइक यूएस हो या रशिया वगैरह हो एक मध्यस्थता इस बीच में करे ताकि शांति को वापस से बहाल किया जा सके। एंड साथ ही साथ एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी भी बनाई जाए इस टेररिज्म के अगेंस्ट ताकि ये कॉन्फ्लिक्ट्स इन फ्यूचर ना हो। तो दोस्तों ये थी ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड कुछ जानकारियां। आशा करते हो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि हम आपके लिए ऐसी और वीडियोस भी लाते रहें। धन्यवाद।